अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं बिगनर को बताने वाला हूँ या सिखाने वाला हूँ जो कि गोल्ड पे ट्रेडिंग करने चाहते हैं, बट ब्रोकर को सिलेक्ट करते वक्त जो उनको अमाउंट ट्रांसफ़र करनी पड़ती है वो कैसे करें। आज मैं सिंपल और वेरी इजी मेथड बताऊंगा। हम बाइनेंस से एक्सएम ब्रोकर में कैसे अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। मैं आपको वेरी इजी, सिक्योर एंड सेफ स्टेप बताने की कोशिश करूंगा जो कि मैं खुद भी करता हूं। अच्छा, सबसे पहले आप जब एक्सएम ओपन करेंगे तो डिपॉजिट वाले सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आप एक अमाउंट लिखेंगे जो भी आपके बाइनेंस में अवेल हो। मैंने $55 की अमाउंट लिखी है और चेक साथ में लगा दिए। चेक लगाने के बाद डिपॉजिट पे सिलेक्ट किया, देन कंफर्म किया कि यार यस कि मैं इस मेथड को एक्सेप्ट करता हूँ कि जो भी आपकी पॉलिसी है। एक्सेप्ट करने का मतलब इस वक्त यहाँ पे ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक क्यूआर कोड आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जैसे मैंने आपके सामने लिया, फिर मैं बाइनेंस ओपन करूंगा, होम पे आके क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सबसे टॉप पे आप ये देख लें क्यूआर कोड का एक ऑप्शन है, इसे ओपन करूंगा। देन मैं इसे अपनी वो वाली जो पिक्चर थी अपलोड करूंगा। अपलोड करने के लिए जैसे अपलोड हो गई है तो इसका मैं डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करूंगा। ये एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपका सबसे पहले अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। कम से कम $50 आपके अकाउंट में होने चाहिए जो मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र होगी। देन अच्छा, जैसे मैंने ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने के बाद बाइनेंस जो कि BSC का एक मेथड होता है, जब आप बाइनेंस से पे आईडी से ट्रांसफ़र करते हैं तो BSC का मेथड ही यूज़ करते हैं। ये आपने दोनों ब्रोकर में या दोनों एक्सचेंज में इस मेथड को फॉलो करना है कि जो आपका एक एड्रेस है वो सेम मेथड होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर आपकी अमाउंट कम है तब भी नहीं होगी, अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तब भी नहीं होगी। यहाँ पे क्यूआर पेस्ट करने के बाद बाकी जब अगर आप इसको गौर करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देन आप इसकी थोड़ी सी जो क्यूरी है, ये जो आपका एड्रेस है, इसे आप थोड़ा सा वेरीफाई ज़रूर कर लेंगे ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए कि कहीं और आपके पास अमाउंट ना चले जाए। दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास फ्यूचर में पड़े हुए थे और फ्यूचर से मैंने स्पोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र किए हैं। ये वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी जो कि आपके स्पोर्ट वैलेट के अंदर होगी। अगर आपके स्पोर्ट वैलेट में नहीं होगी आपकी वो अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक हो गया। ये चीज़ें करने के बाद अभी आप ये चीज़ चेक कर लें कि मेरे स्पोर्ट वैलेट में $55 पड़े हुए हैं। मैं देन अगेन उसी मेथड को रिपीट करूँगा जो कि पहले ना होने की वजह से आपको दोबारा सेम प्रोसीजर में करके दिखाऊंगा ताकि आप भी ऐसे इजीली ट्रांसफ़र कर सकें। बाकी अगर आप ये चीज़ चेक करें, स्पोर्ट में इस वक्त $55 है और मैं दोबारा आपके सामने इसी मेथड को फॉलो करूंगा। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा गैप इसलिए आया कि मैं जो ट्रांसफ़र करने की कीज़ थी वो आपको शो नहीं करवाना चाह रहा था कि यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से। अभी आप ये चीज़ चेक करें, आपकी अमाउंट यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुकी है। और अब हम जाएंगे आपके इस पे चेक करें, स्पॉट वॉलेट में अमाउंट नहीं पड़ी हुई। अब हम जाकर दोबारा XM पे चेक करेंगे ताकि आपके पास आए कि नहीं आए। देखें, अगर आप एक लार्ज अमाउंट सेंड करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके सेफ एंड सिक्योर तरीके से चेक करें। डिपॉजिट मेथड नाउ ओके फाइन, यू कैन रिसीव $55। इस वक्त आपके अमाउंट में या आपके अकाउंट में या आपके पोर्टफोलियो में XM पर 55 किए थे, $11 हमें रिवार्ड मिला है जो फर्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन थी। देन अब आपके पास ये अमाउंट आ चुकी है, आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इसमें और अमाउंट सेंड करनी, मेरे पास और अमाउंट पड़ी हुई थी, मैंने सिक्योर एंड सेफ एंड टेस्टिंग कर लिए, अगेन प्रोसीजर रिपीट किया। $66 को मैंने अगेन रिपीट ट्रांसफ़र करना है। चेक मार्क किया, चेक मार्क करने के बाद क्यूआर कोड जनरेट किया। क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद कंफर्मेशन लूँगा मैं, इसकी फिर स्क्रीनशॉट लूँगा। अगेन ये सबसे सेफ़ मेथड है जिसकी वजह से आप अगर थोड़ी सी अमाउंट के तो लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़्यादा लॉस आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्यूआर कोड जनरेट हो गया, इसकी मैंने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगेन मैं बाइनेंस पर जाऊँगा। बाइनेंस पर जाने के बाद मैं सेम उसी होम पे क्लिक करूँगा। होम पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपका क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करूँगा। अगेन क्यूआर कोड पे क्लिक करने के साथ साथ मैंने जिस $66 का जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया,
इसे मैं यहाँ अपलोड करूँगा। अपलोड करने के साथ अच्छा, हर ट्रांजेक्शन का अलग से स्क्रीनशॉट होगा, वो उसका अलग से कोड बनता है। मैं इसे कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद ये फ़ंड ट्रांसफ़र जो इंटर की होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि किसी के पास भी नहीं होगी। जो मेरे पास की है, मेरा थंबनेल लगा हुआ था, मैं इस थंबनेल पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जो मेरी अगेन $66 की अमाउंट थी वो भी ट्रांसफ़र हो गई। ये सबसे ईजी और सिक्योर एंड सेफ मेथड है। आप इसे रिपीट करें। रिपीट करने के साथ आप थोड़ा थोड़ा फ़ंड ट्रांसफ़र करें, ताकि अगर आपका कोई वैलेट एड्रेस आपसे चेंज हो जाता है, अगर आप बिगनर हैं, तो ताकि आपका ज़्यादा लॉस ना हो। मेरी अगेन पेमेंट ट्रांसफ़र हो चुकी है $66। अभी आप इसमें चेक करें तो जो मेरे $67 थे, यहाँ पे अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी, बाकी ट्रांसफ़र हो चुका है। ये आपके सामने अमाउंट ट्रांसफ़र होगी। देन अब हम जाएंगे एक्सएम पर, फिर हम चेक करेंगे कि हमारी फ़र्स्ट ट्रांजेक्शन पर हमें बोनस कितना मिला। जो हमारे $121 थे वो भी हमारे डिपॉजिट हो गए। इसकी थोड़ी बहुत फ़ीस भी होती है, $100 की $1 फ़ीस भी कटिंग होती है। अगर किसी को ना पता हो तो ये भी मैं आपको बता दूँ। अब मेरे पास $121 मेरे अपने अमाउंट से मैंने ट्रांसफ़र किए, $124 मुझे इसका बोनस मिला है। अब आपके सामने $145 हो गया। मैं इससे आप इजीली ट्रेड कर सकता हूँ। बाकी MT5 का ब्रोकर है, मैं से जाके चेक करता हूँ वहाँ पर मेरे उस ब्रोकर में भी आई है कि नहीं आई, ताकि उस पर भी हम आपको ये चीज़ चेक करवा दें कि यस यार यस कि हमने जो अमाउंट ट्रांसफ़र की है वो हमें रिसीव हो गई कि नहीं हुई। अब आप ये चीज़ चेक करें। मैंने 2 मेथड में 2 तरीक़ों से अमाउंट ट्रांसफ़र किए, मतलब 2 हिस्सों में ट्रांसफ़र किए। $121, $55, $66। देन आपके पास आ गई है। अभी हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि MT5 जो कि थी वहाँ पे आई है कि नहीं आई। सो हमारी अमाउंट